बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ ब्राह्मण का सपना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 10, ब्राह्मण का सपना। एक ब्राह्मण था, वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। भिक्षा मतलब भीख मांगकर वो अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसे एक पात्र भरकर आटा भिक्षा में मिला। क्या मिला? एक दिन उसे एक पात्र मतलब बर्तन भरकर आटा भीख में मिला। वह खुशी खुशी घर आया और अपने पास की दीवार पर ही भिक्षा पात्र को रख दिया। ब्राह्मण उस भिक्षा पात्र के पास लगे बिस्तर पर सो गया और सपने देखने लग गया। अब उसने सपने में क्या देखा? उसने देखा कि देश में अकाल पड़ गया है। उसने भिक्षा पात्र में रखा हुआ आटा बहुत अधिक दाम में बेच दिया है। अब उसने सोचा, सपने में यह देखा कि जो उसको आटा भिक्षा में मिला है वह अकाल के समय में उसने बहुत ज्यादा पैसों में उस आटे को बेच दिया है। फिर उसने देखा कि उस पैसे से उसने एक जोड़ी बकरियां खरीदी हैं। क्या खरीदी है? बकरियां। और उन बकरियों को खूब अच्छे तरीके से खिला पिलाकर मोटा ताजा और तंदुरुस्त मतलब हष्ट पुष्ट कर लिया है। किससे? उस एक पात्र आटे से। उस आटे को उसने बेचा और जो मूल्य मिला उससे बकरियां खरीद लाया। फिर उसने देखा कि उसने अपनी बकरियां काफी महंगे दाम में बेच दी। पहले उसने आटा बेचा, अब उसने बकरियां बेच दी और सोच रहा है अब तो मैं 2 गाय खरीदूंगा और वो मुझे बहुत सारा दूध देंगी। ये सब स्वप्न में सोच रहा है। जो पात्र आटा मिला पहले उसे बेचा, उसके बाद में उसने बकरियां खरीदी, बकरियों को बेच दिया। उसके बाद जो मूल्य मिला उससे वह गाय खरीदने की सोचता है। 2 गाय खरीदना चाहता है जिससे उसे खूब सारा दूध मिलेगा। उस दूध से मक्खन मलाई निकालूंगा और मीठी मीठी रस वाली मिठाइयां बनाऊंगा। मतलब अब वह हलवाई बन जाएगा। फिर सपना देखने लगा कि बाजार में उसकी एक बड़ी सी दुकान हो जाएगी। ब्राह्मण सपने देखता ही रहा। उसने देखा कि वह कीमती पत्थर बेचने वाला एक बड़ा व्यापारी बन गया है। व्यापारी मतलब जो व्यापार करता हो, मतलब जो बिजनेस करता हो वह व्यापारी कहलाता है। अब तो मैं बड़ा सा मकान बनवाऊंगा जिसके चारों ओर कमल के फूल वाला तालाब होगा। यह सब एक स्वप्न काल्पनिक है। ये सब वो एक गहरी नींद में सो रहा है और उसके दिमाग की ये सोच है। कोई भी राजकुमारी मुझसे झट से मतलब जल्दी से विवाह करने को तैयार हो जाएगी और फिर हमारे 2 सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। पर बच्चे बहुत शैतान होंगे, वे मुझे रोज परेशान करेंगे। उसने मन ही मन अपने से कहा, मैं एक छड़ी लेकर उनकी पिटाई करूंगा। सोते सोते ही उसने एक छड़ी उठा ली और हवा में घुमाने लगा। उसकी छड़ी आटे से भरे भिक्षा पात्र पर लगी और वह फूटकर नीचे गिर गया। जो आटा था वही उसका बर्तन ही टूटकर नीचे गिर गया। ब्राह्मण सिर से पैर तक आटे में नहा गया। उसने जो मधुर सपने तोड़े देखे थे वह सब उस पात्र के, उस बर्तन के टूटते ही वो सारे सपने भी टूट गए और ब्राह्मण खुद भी पूरा आटे में नहा गया।
तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों, सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हम कोई भी सपना देखें तो वह कभी भी सोते सोते या नींद में पूरे नहीं होते। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर निरंतर कार्यरत रहना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम लोग समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए का बिंदु है, ब्राह्मण को क्या मिला? ब्राह्मण को एक पात्र में भिक्षा में आटा मिला। दूसरा है, ब्राह्मण ने सपने में क्या देखा? ब्राह्मण ने सपने में देखा कि वह सबसे पहले सपने में उसने यह देखा कि वह उस आटे को बेचकर 2 बकरियां लेके आया। उन बकरियों को खिला पिलाकर मोटा कर दिया है और उसे अच्छे दामों में बेच दिया। ब्राह्मण किससे नहा गया? ब्राह्मण आटे से नहा गया था। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्राह्मण अपना गुजारा कैसे करता था? तो ब्राह्मण अपना गुजारा भिक्षा मांगकर करता था। ब्राह्मण ने सपने में आटा बेचकर क्या खरीदा? बकरियां खरीदी। ब्राह्मण ने भिक्षा पात्र कहाँ रखा? पास की दीवार पर। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। वह भिक्षा मांगकर अपना रिक्त स्थान करता था। क्या करता था? अपना गुजारा करता था। उसने देखा कि देश में रिक्त स्थान पड़ गया। तो क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया। मैं रिक्त स्थान गाय खरीदूंगा। मैं 2 गाय खरीदूंगा। ब्राह्मण सिर से पैर तक आटे से नहा गया। प्रश्न तीसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत का गलत निशान लगाई। ब्राह्मण उस भिक्षा पात्र के पास लगे बिस्तर पर सो गया। हाँ जी, सही बात। ब्राह्मण ने देखा कि उसके 3 सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। नहीं। उसने 2 जोड़ी बकरियां खरीदी। हाँ जी। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही के सामने सही का निशान लगाएं। पहला, ब्राह्मण किस प्रकार गुजारा करता था? भिक्षा मांगकर, धन कमाकर या मेहनत करके भिक्षा मांगकर। दूसरा, एक दिन उसे क्या मिला? पात्र भरकर आटा, आधा पात्र आटा या खाली पात्र? पात्र भरकर आटा उसे मिला। तीसरा, ब्राह्मण ने पात्र रखा दीवार पर, बिस्तर पर या रसोई में? दीवार पर उसने पात्र रख दिया। शब्दों का खेल, विलोम शब्द लिखना है हमें। खुश का दुख, मीठा का कड़वा, सुंदर का भद्दा, खरीदना का बेचना,
अच्छा का बुरा, अमीर गरीब। दूसरा है वाक्य बनाओ, तंदुरुस्त, बालक तंदुरुस्त हैं। गाय हमारी माता है। भिक्षा का होगा, ब्राह्मण भिक्षा लेकर जीवन चलाता था। और दुकान, दुकान पर राशन का सामान मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।